परिवार के लोग हैं, यहाँ कोई ऐसी जनसभा नहीं है जिसमें कि किसी का नाम छूट जाए तो नाराज हो जाएगा, किसी का 4 बार बोला जाए तो खुश हो जाएगा। जैसा आजाद अली है ऐसे लास्ट पंक्ति में या किसी तरह भी बैठा हुआ हमारा भाई, हमारा सहयोगी, हमारा साथी वही है। थोड़ा तेज जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, मीडिया के साथी हैं, ये नाराज नहीं होने चाहिए। आप नाराज हो जाए, हम आपस में नाराज हो जाए तो थोड़ी देर में मान जाएंगे। ये नाराज हो गए तो बात दूर तक चली जाएगी, तो अभी बात दूर तक नहीं पहुंचानी है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तेजी से बोल रहा हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद अली जी अब समापन भाषण के साथ आप सभी को संबोधन करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ आजाद अली जी। संबोधित कर रहे हैं तब तो हमारे कार्यक्रम का आज का जो उद्देश्य था सबको पता ही है, और आज हमने भीड़ का कार्यक्रम ना करके सिर्फ अपनी कार्यकारिणी की बैठक रखी थी। इस कार्यकारिणी की बैठक में कुछ एजेंडे थे हमारे, जैसे कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया, अपने कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और नई कुरैशी जी हमारे साथ मजबूती से जुड़ के चल रहे हैं, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी में राज्य मंत्री भी रहे हैं, कई सारे पदों पे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के टाइम से राजनीति करते आ रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं तो भाइयों का भाई हूँ जी। आप वाकई बड़ों के साथ बड़े हैं और बच्चों के साथ बच्चे हैं और नौजवानों के साथ नौजवान हैं। ये इनकी काबिलियत है, इनके अंदर इनकी खूबसूरती है। और जैसे कि मंच पे सब लोग जो बैठे, मैंने पहले अपने संबोधन में मुझसे सारी बातें हो ही गई थी, तो मैं अभी बस 2 ही बात कहना चाह रहा हूँ। 2 बातों करके फिर हम प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था है उसको जरूर करेंगे सब लोग। तो साथियों, जितने लोग यहाँ पर आप सब बैठे हैं, ये तो निश्चित बात है कि एक दूसरे पर भरोसा करते ही है। भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे को जोड़ता भी है। उस भरोसे के तहत ही हम लोगों ने जनाधिकार मोर्चे का भी निर्माण किया है और आगे जो हमने आने वाले वक्त के चुनाव हैं, हालांकि इसकी शुरुआत हमने इस बार के नगर निगम से ही की है और ये ऊपर वाला का करम है हमारे ऊपर या हमारी खुशनसीबी है। जिस व्यक्ति को हमने समर्थन किया वो जीता तो अपनी काबिलियत से, लेकिन कहीं ना कहीं 90% लोग वो सब जीत के आगे 30 को साथ हम लगे। तो आगे भी मुझे उम्मीद है कि हमारा जनाधिकार मोर्चा न्याय के लिए, हक की बात और जिन लोगों को कहीं पर जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और समाज में बहुत सारी चीजें आज ऐसी हो रखी हैं, जैसे भी प्रियंका रावत जो आज ही हमारे जिलाधिकारी मोर्चे को ज्वाइन किया है, जिन्होंने उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। करप्शन बहुत बढ़ गया है, शासन प्रशासन सरकारों की उंगलियों पे काम कर रहा है, आम जन को बहुत दिक्कतें हैं। और इसी तरीके से करेक्शन की बात करें तो देहरादून का धीरे धीरे पर्यावरण खत्म होते जा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जनाधिकार मोर्चे का ये है, जिन मुद्दों को पार्टी नहीं उठा रही, विपक्ष नहीं उठा रहा, या जहां उनकी मिलीभगत हो सकती है, हम एक तो उनको उठाते रहेंगे। और दूसरी बात, आज समाज में सबसे बड़ा जहर एक ही है। सबसे बड़ा जहर यह है कि सबसे आसान बना दिया लोगों ने कि हिंदू मुस्लिम करो, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, अपने आप को फ्रंट पे ले आओ, हिंदू मुस्लिम करो आगे जैसे बोलते हैं ना, सबसे नेता बन जाओ। लेकिन हम इसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। हम भाईचारे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर वो धर्म को तोड़ने का काम कर रहा है हम उसका विरोध करेंगे, और हम किसी भी बांटने वाले का विरोध करने का एक मुहिम के तहत काम करेंगे। दूसरा, देहरादून की अगर हम बात करें, खासतौर पर उत्तराखंड के हमारे देहरादून की, तो जब देहरादून हमारे शहर को बाहर के प्रदेशों में कहीं देखा जाता था तो यह कहा जाता है देहरादून एक ऐसा शहर है जहां पर एक अलग ही पर्यावरण है, जहां पर एक अलग ही आबोहवा है। लेकिन आज देहरादून की स्थिति देखिए, इस बार जो पिछले साल की गर्मी गई 48 डिग्री तक टेम्परेचर गया और इस बार 50 पार करेगा। उसकी सीधी सबके सामने जीती जाती वजह है, धीरे धीरे यहाँ के बगीचे पेड़ काटे जा रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग दबा के हो रही है, कृषि भूमि खत्म की जा रही है। तो हम भी एक प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण कैसे बचाया जाए, चाहे उसमें अवैध पेड़ कटान हो, चाहे बगीचों का कटान हो, चाहे अवैध कोई भी कृत्य हो, इस पे हम कोशिश करेंगे। कई लोग हमें उसके लिए चाहे गलत भी बोलेंगे, कुछ लोगों के अवैध कामों पे फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम पर्यावरण को बचाने का काम जरूर करेंगे। और तीसरा उद्देश्य हमारा सीधे है, कई लोगों को भ्रमित करते हैं, धोखे में रखते हैं कि भाई हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारा तो संगठन क्या राजनीति है। ये मैं पहला ऐसा इंसान हूं, मैं ठोक के इस बात को कह रहा हूं, हम राजनीति
राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करने आए हैं, हम राजनीति ही करेंगे और उस राजनीति के बैनर पे ही हम इस प्रदेश को, इस राज्य को, इस जिले को, इस देश को बदलने का काम करेंगे। और ये मैं आज आप हमारी कार्यकारिणी के मुख्य लोग बैठे हैं 2 जिलों के सिर्फ, देहरादून और हरिद्वार। अभी हम जल्दी प्रदेश का भी कार्यक्रम करेंगे। हम मैं दोनों जिलों के लोगों को और खासतौर पे मंच पे हमारे सीनियर जूनियर भाई दोस्त साथी संगठन के साथ साथ और रिश्तों से भी जुड़े हैं, मैं इन सबसे भी ये बात कहना चाहता हूं, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को धोखे में नहीं रखना है। कई लोग बोलते थे कि भाई हमारा तो जो है गैर राजनीति का चुनाव आते हैं तब राजनीति हो जाते हैं, लेकिन नहीं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत जल्द हमारा जनाधिकार मोर्चा राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी बनने जा रहा है। उसको भी हम पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन हमारा प्रक्रिया में हमारे सीनियर वकील अभिषेक बहुगुणा जी ने प्रक्रिया शुरू कर रखी है, हेमा भंडारी जी ने प्रक्रिया शुरू कर रखी है। बहुत जल्द हम 1-2 महीने के अंदर राष्ट्रीय जनाधिकार मोर्चे को राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के तौर पे इसका भी लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि भाई आजाद अली जी क्यों जनाधिकार मोर्चा गैर राजनीतिक करे। भाई मैं राजनीतिक आदमी हूँ, हमारे साथ जुड़े सब लोग राजनीतिक आदमी है। ममता सिंह ने 2022 का चुनाव लड़ा जवालापुर विधानसभा से एमएलए का, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, नई कुरैशी जी खुद अपने आप में बड़े नेता है। हरिद्वार से 2-3-4 लोग आज आ नहीं पाए, वो जीते हुए सभासद पार्षद है, कई पदों पर है। तो ये राजनीतिक लोग हैं, तो क्यों भाई राजनीति क्यों नहीं होगी। और राजनीति के बिना ये जो राजनीतिक पार्टी है इनसे आप आमना सामना भी नहीं कर पाओगे। और जब तक इन पार्टियों के साथ आमना सामना नहीं होगा, आज प्रदेश की हाल देखिए किस तरीके से बद से बदतर बनी जा रही है। सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई देसी पहाड़ी कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई अपने हितों के लिए कुछ भी बोल रहा है। अरे भाई देश कहाँ जा रहा है, प्रदेश जा कहाँ रहा है। ये देश हमारा सबका है। इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी ने अपना खून बाहर का सींचा है। तो दोस्तों मेरे साथियों, हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा जो आने वाला कल है वो भी हमें नजर आ रहा है। हमारा एजेंडा क्लियर है, हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक हमारा उद्देश्य है। और हमने एक समय पे कांग्रेस को मजबूत किया, एक समय पे आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये निकला कि कुछ चंद लोग अपने आप को मजबूत करते हैं, लेकिन वो पार्टी है जो लोग समाज में वाकई में काम करते हैं और करना चाहते हैं, उन लोगों को कभी मजबूत नहीं करती। तो हमने बड़े लंबे एक्सपीरियंस के बाद और बहुत सारी चीजों का तजुर्बा लेने के बाद ये निर्णय लिया कि जो लोग समाज में बदलाव लाते हैं, बदलाव के लायक है, उनको जनाधिकार मोर्चा अपना मंच देगा, प्लेटफॉर्म देगा, उनको पार्षद बनाएगा, सभासद बनाएगा, ग्राम प्रधान बनाएगा, जिला पंचायत सदस्य बनाएगा। और मैं कह रहा हूँ नई कुरैशी जैसे भाई हमारे पीछे बैठे हैं, ममता सिंह जैसी बहन बैठी है, अभिषेक बहुगुणा जैसे एडवोकेट बैठे हैं, हेमा भंडारी जैसी जो 2018 में मेयर का चुनाव लड़ी थी वो बैठी है, और प्रियंका रावत खुद अपने आप में बहुत सक्षम नेता है। ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खिलाड़ी ने जैसे कहा था, हमारे बीच में 2-3 बिल्डर बैठे हैं, जमील साहब बैठे हैं, शाहनवाज भाई बैठे हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, हमारे साथी हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, प्रोफेसर साबिर मलिक बैठे हैं। जब ऐसे ही शख्सियत आपके साथ कहीं ना कहीं आपको मजबूत करने के लिए बैठी है, तो मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 2027 में नई कुरैशी भाई हो, ममता सिंह जी हो, अभिषेक बहुगुणा जी हो, मंच पर जितने लोग बैठे हैं, इन्हीं लोगों को आप अपने बीच में आने वाला विधायक पाओगे। यही लोग आपको गर्व महसूस होगा कि कल वाकई में बातें हो रही थी, लेकिन ये तो वाकई में बन गए विधायक। कई लोग हमें बोलते हैं आजाद भाई बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। अरे भाई किसी ने बहुत दूर कहा है, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग झुकते गए, गाँव बनता गया। आज बताओ आजाद अली को कई लोग आज भी कह रहे थे कि आजाद भाई बहुत मुश्किल है। मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा लास्ट लेटेस्ट चुनाव कौन सा गया कि नगर पालिका का, नगर निगम का। मैंने कहा प्रशासन की बात करें कि हाँ कीजिए। मैंने कहा सेला को नगर पंचायत बनी नहीं है कि हाँ बनी। मैंने कहा बताओ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वहां किसी को टिकट दिया? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया, क्योंकि पछुआ दूंगी कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, आजाद अली आप लोग थे या नहीं थे बताओ। और ये कोई बनावटी बात नहीं है प्रोग्राम नहीं साहब, पछुआ दूंगी में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ाया। तो बताओ कौन थे भाई? सहसपुर विधानसभा है, पछुआ दूंगी कांग्रेस कौन थी, आम आदमी पार्टी कौन थी? ना आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाया एक सीट में भी, ना कांग्रेस ने लड़ाया सेलागढ़ में, सहसपुर विधानसभा में। तो हम सीजन देते इनको
तो इनको सीखने के बाद भी जब हमारे लोगों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाना है तो ये हमारा निर्णय है, आपका निर्णय है। हम इस निर्णय पर आगे बढ़ेंगे और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिनको हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जिन जिन लोगों ने, चाहे प्रियंका रावत बहन, छोटी बहन है हमारी ये हो, और कई सारे दूर दराज से, हरिद्वार से भी कोई साथी आए थे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है जनाधिकार मोर्चे को। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आखिर में यही बात कहना चाहता हूँ आपको, तारीफ करना बेफजूल है, खुशबू खुद बताएगी कौन सा फूल है। तो 2027 खुद बताएगा कि जनाधिकार मोर्चा कहाँ खड़ा है और जनाधिकार मोर्चे ने क्या क्या किया है। मैं अपनी बात को, वाणी को यही विराम देता हूँ। कुछ लोगों के नाम छूट गए थे, वैसे तो यहाँ सब परिवार के लोग हैं, यहाँ कोई ऐसी जनसभा नहीं है जिसमें कि किसी का नाम छूट जाए तो नाराज हो जाएगा, किसी का 4 बार बोला जाए तो खुश हो जाएगा। जैसा आजाद अली है ऐसे लास्ट पंक्ति में या किसी तरह भी बैठा हुआ हमारा भाई, हमारा सहयोगी, हमारा साथी बोली है, तेज जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, मीडिया के साथी हैं, ये नाराज नहीं होने चाहिए। आप नाराज हो जाए, हम आपस में नाराज हो जाए तो थोड़ी देर में मान जाएंगे। ये नाराज हो गए तो बात दूर तक चली जाएगी, तो अभी बात दूर तक नहीं पहुंचानी है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तेजी से बोल रहा हूँ। बात को रेडी करना है, समाप्त करना है। तो कुछ लोगों के नाम छूट गए थे। शाहजहां भाई बैठे हैं, बहुत मजबूत साथी है हमारे, एक आवाज में पूरे संगठन में काम करते हैं। सहसपुर से नक्सल भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन सक्रिय नेता है, समझ भी रखते हैं और थोड़ा देर से आई, लेकिन इनके अपने काम होते हैं, बीजेपी रहती है। एडवोकेट बालेश बड़ी बहन है हमारी, बहुत सक्रिय है, बहुत क्रांतिकारी नेता है। एक हमारा भतीजा को, छोटा भाई को, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं भी हैं। वो गोरखपुर से है, सावेज खान, सबसे स्मार्ट बच्चा रहता है हमारे बीच में, इसका भी मैं धन्यवाद करूँगी। अच्छी समझ के साथ हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, कभी साथ खड़े होकर, कभी 10 लड़कों को, बच्चों को, लोगों को साथ लेकर खड़े, कभी सोशल मीडिया पे, कभी मीडिया पे। तो सपोर्ट जो है वो किसी तरीके से भी की जा सकती है। और सिमरेडी से हमारे नई भाई आ रखे हैं, उनका नाम मेरे छूट गया था, नई भाई है, मेरे भतीजे सोएब जी हैं, दिल्ली वाला से 2 बार ऐसे शकील बैठे हैं, शकील भाई है। और जो मैंने बताया था उस एरिया के जो किंग हैं उत्तराखंड में, रहमत भाई, वाकई में जनाधिकार मोर्चे को दिल से चाहते हैं कि जनाधिकार मोर्चा आगे बढ़े। उसके पीछे मैंने उनको पूछ लिया, क्यों चाहते हो आप? इन्होंने कहा आजाद भाई, हरिद्वार, खासकर हरिद्वार में हम भी तंग आ गए, उन्हीं लोगों से घूम फिर के उन्हीं लोगों को वही बन जा रहे हैं, उन्हीं को बनाना पड़ रहा है, कोई चेहरे नहीं निकल के आ रहे। आप उस चेहरों को आगे लाओ और निश्चित इस बार हम हरिद्वार जिले में 11 में से 5 सीटें बदलाव मांग रही है, उनको बदलाव करके देंगे। जिसमें मेरी साहब रहमत भाई ने एक नाम आपका भी दिया कि नहीं, पुलिस जी जो है कहा उनको पार्षद बना दिया उन्होंने अपने बेटे की बहू को। मैंने कहा कि वो तो विधायक के, सांसद के लेवल के व्यक्ति है। तो मैंने इन्हें कहा वो वाकई में सांसद के, विधायक के लेवल के व्यक्ति है, लेकिन जब बात आज बात शान की आ जाती है, कंपटीशन की आ जाती है, और खासकर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ कंपटीशन पे की आ जाती है, तो ऐसी पार्टी को ये एक बार आईना दिखाना जरूर हो जाता है कि ये पार्टी हमारे से थी, हम पार्टी से नहीं है। इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत मजबूत, बहुत भारी वोटों के साथ जीता। तो ऐसे रहमत भाई बहुत समझ रखने वाले हमारे बीच में, तो इनका एक बार और धन्यवाद करूंगा। एक गोपाल सिंह जी आ रखे हैं, ये इनके साथ आए हैं, आपके साथ गुरुभार भाई ने मुझे मैसेज किया था, गोपाल जी आ रखे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आनंद कुरैशी जी हमारे बीच में आए हैं नई भाई के साथ, एक और साथी है, उनका नाम दिमाग से निकल रहा है। मैं इनका भी सबका बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को मैं आए हुए तमाम मीडिया के साथी, हमारे संगठन के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं तमाम को, और हमारे जितने मंच पर सहयोगी साथी दोस्त बैठे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए बैठे हैं, उन्हें सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हेमा भंडारी जी बहुत अच्छा संचालन कर रही है, मैं हेमा भंडारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर पर अभिषेक बहुगुणा जी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं इनका धन्यवाद इस बात के लिए भी करता हूँ कि जब हमारे संगठन का कोई भी साथी को कोई भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या देहरादून कोर्ट का, या विकासनगर किसी भी कोर्ट का कोई काम बताता है, तो ये अपने आप उसकी फीस को आधी कर देते हैं। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और प्रियंका रावत इन्होंने ज्वाइन किया है, वो तो सबको पता ही है, क्रांतिकारी बहन है, हमारी छोटी बहन है, बहुत सक्रिय है। तो मैं ये आप जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित जी हो, जो पूरे
पठान क्रांति सेना करके एक संगठन चला रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं आप सबको ये भरोसा दिलाता हूँ, चाहे प्रियंका रावत जी हो, चाहे ललित जी हो, चाहे जिन और लोगों ने किया, डोईवाला दिल्लीवाला से एक लेडी और आई थी लड़की मोबिना, चाहे जितने लोगों ने भी आज अक्सर से कौशल देवी जी ने, सुशील जी ने ज्वाइन किया है जनता मोर्चा, ये खुद में अपने अपने संगठन चलाने वाले सब लोग हैं। मैं सबको ये भरोसा दिलाता हूँ, आप जहां जहां अब तक आवाज उठाते आ रहे थे, आपको कामयाबी मिल भी रही थी, या हो सकता है कई जगह नहीं भी मिल रही हो, जिस तरीके से भी आप आवाज उठा रहे थे, मैं आप सब लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, आप जहां पर भी आवाज उठाओगे, जनाधिकार मोर्चे का एक एक सदस्य, जनाधिकार मोर्चे की तमाम टीम आप लोगों को मजबूत करने का काम करेगी, अपने संगठन को और आपकी बात को, आपकी आवाज को मजबूत करने का काम करेगी। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और सेवा भंडारी से मैं जरा सा निवेदन और करूँगा, हमारे बीच में एक सीनियर साथी बैठे हैं खुर्शीद अहमद जी, अगर 2 मिनट उनसे बुलवा के समापन करें तो थोड़ा सा बेहतर होगा।